फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनका रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैं इंट्राडे में लेवल निकालने का तरीका बताऊं जिससे वो खुद से लेवल निकाल के ट्रेड कर सके। ठीक है, तो मैंने इसका फर्स्ट पार्ट बना दिया है। उसमें मैंने इससे संबंधित कुछ रूल्स बताए हैं, उसको आपको प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। तो इसका सेकंड पार्ट आज मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में मैं आपको ट्रेड कैसे, कहाँ मार्केट ओपन होगा तो कैसा ट्रेड लिया जाएगा, वैसे वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी। तो आज मैं आपको मार्केट के ओपनिंग के बारे में समझाऊंगी। देखिए, प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है, जैसे पिछले दिन का कैंडल, ठीक है, डेली का कैंडल, जैसे कि मान लीजिए कि आज सोमवार है। ठीक है, मतलब एक एग्जांपल के लिए मैं बोल रही हूँ। मान लीजिए आज सोमवार है, ठीक है, तो हमको आज ट्रेड करना है। तो जो शुक्रवार की जो कैंडल होगी फुल डे की, पूरा एक डेली कैंडल, वो हम लोग को देखना पड़ेगा कि वो कहाँ क्लोज हुआ है। और उसके बाद आज की ओपनिंग हम लोग को देखना पड़ेगा कि शुक्रवार की कैंडल जो क्लोज हुई है उसके कहाँ पे, वो कैंडल के अंदर कहाँ पे ओपनिंग हुई है। उसका हाई को तोड़ के ओपनिंग हुआ है कि उसके लो को तोड़ के ओपनिंग हुआ है, कि उसके बीच में ओपनिंग हुआ है, कि क्लोजिंग के पास ओपनिंग हुआ है, कि ओपनिंग के पास ओपन हुआ है। कहाँ मार्केट ओपन हुआ है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट पर। ठीक है, प्रीवियस डे की डेली कैंडल का मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक पहले एग्जांपल दिखाती हूँ। देखिए, पहले हमको ट्रेंड कैसे पता चलेगा कि अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। ठीक है, मैं एकदम छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ, ये सिर्फ एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ आपको समझाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। देखिए, यहाँ पे दोनों चीज़ बना है। ये देखिए, ये कैंडल ऊपर जा रही है, इसको सपोज दैट आप इसको अप ट्रेंड मान लीजिए। ये बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है, मगर बहुत ट्रिकी है, आप इसको समझिए, बहुत ट्रिक का चीज़ है। ठीक है, इसको आप समझ जाइएगा तो आपको ट्रेड लेने में 50% सहूलियत होने लगेगा। ये चीज़ आपको नहीं मिलेगा जल्दी यूट्यूब पर। ठीक है, ये एक्सपीरियंस से आता है। देखिए, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं, ये ग्रीन कैंडल्स बनती हुई जा रही है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो ये जो कैंडल है, फर्स्ट वाली ये ग्रीन कैंडल जो बनी है, ये देखिए, ये ग्रीन कैंडल बनी हुई है। ठीक है, ठीक है, ये बनने के बाद देखिए इसका क्लोजिंग यहाँ है। ठीक है, ध्यान से आप समझिए इस चीज़ को। फिर देखिए दूसरी कैंडल जो बनी है, इसका ओपनिंग इसके क्लोजिंग के पास है। ठीक है, उसके बाद देखिए इस कैंडल, ये दूसरी वाली कैंडल का क्लोजिंग इस क्लोजिंग के ऊपर है। ठीक है, ये यहाँ पे, ये पहली कैंडल की क्लोजिंग यहाँ है और इसका ओपनिंग इसके क्लोजिंग के पास है। दूसरी कैंडल का क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर है। उसी तरह देखिए थर्ड कैंडल का ओपनिंग इसके क्लोजिंग के ऊपर है। तो देखिए, ये एकदम बेसिक चीज़ है। तब तक आपको मार्केट में नहीं डरना है फ्रेंड्स, आपको तब तक मार्केट में नहीं डरना है जब तक ओपनिंग अप ट्रेंड में ओपनिंग क्लोजिंग के पास, प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग के पास ओपनिंग हो रहा है, तब तक आपको डरना नहीं चाहिए। ठीक है, ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में भी स्ट्रेंथ है। ठीक है, ओपनिंग कब तक हम लोग को नहीं डरना चाहिए, जब तक ये जो कैंडल बनी इसके 50% से ऊपर ओपनिंग हो रहा है तब तक। ठीक है, ये देखिए, ये कैंडल भी ओपन हुआ है मगर ये जो क्लोजिंग है उसके पास ही ओपन हुआ है। ठीक है, उस क्लोजिंग के जस्ट पास ही ओपन हुआ है, नीचे जरूर आया है, वीक है ओनली बॉडी। फिर ऊपर, जब तक इस कैंडल का लो टूट के क्लोज नहीं होता, विथ बॉडी क्लोज नहीं हो जाता, तब तक ट्रेंड नहीं चेंज होगा। इस चीज़ को आप समझिए। उसके बाद देखिए, इसका भी ओपनिंग हुआ है, इस कैंडल के क्लोजिंग के पास ही ओपनिंग हुआ है। और देखिए, ये मार्केट नीचे डराने के लिए आपको यहाँ पे कैंडल जरूर आई है नीचे, मगर इसका क्लोजिंग देखिए ऊपर जाके हुआ है। ठीक है, इसका ओपनिंग देखिए गैप अप ओपन हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे इसका क्लोजिंग है, देखिए यहाँ क्लोज हुआ है और थोड़ा सा गैप अप ओपन होकर नीचे आया है यहाँ पे, और फिर देखिए ये ऊपर जाकर क्लोजिंग हुआ। कब तक हम लोग को डरना नहीं है, मान लीजिए कि हम लोग, जैसे यहाँ कैंडल ओपन हो गया, ये कैंडल के क्लोजिंग के पास ओपन होने के बाद ये कैंडल आके नीचे यहाँ पे क्लोज हो गया। ये जो कैंडल बनी है इसके लो के पास आके या लो के नीचे तोड़ के क्लोज हो गया, तब हम लोग को डरना है।
ठीक है। जब तक इसके ऊपर क्लोज होते जा रहा है तब तक हमको समझना है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, मार्केट जिस साइड मूव कर रहा है उसी साइड अभी मूव करते रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम्स भी देखिए अच्छी खासी है, ठीक है, वॉल्यूम ठीक ठाक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए वैसा ही अपोजिट साइड का आप देखिए, सेम टू सेम वैसा ही समझिए इसको। ये बहुत अच्छा चीज़ है, इसको समझना जरूरी है। आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा तो आपको डर नहीं लगेगा मार्केट में, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मार्केट एक स्ट्रेंथ है, मतलब एक रेंज यहाँ पे छोटा सा बना है, मगर ये वाली जो छोटी सी कैंडल है इसका लो इस कैंडल ने, ये रेड वाली कैंडल ने तोड़ दिया है, ठीक है। इसका लो तोड़ के पूरा नीचे तक आके क्लोज हुआ है, ठीक है। उसके पहले देखिए यहाँ पे भी हुआ है मगर मार्केट फिर ऊपर चल गया। ये बहुत ही, ये वाली कैंडल तो बहुत ही छोटी थी, ठीक है, मगर इस तरह की छोटी कैंडल बने तो एक और प्रीवियस की एक और कैंडल ले लिया जाता। देखिए यहाँ भी ये कैंडल छोटी बनी हुई है तो हम लोग ये वाली प्रीवियस का एक थोड़ा सा अच्छा कैंडल लेके चलेंगे, ठीक है। ये कैंडल वही अगर इतनी बड़ी कैंडल रहती तो वो बात अलग थी, ठीक है। ये छोटी सी कैंडल बनी है तो एक और ये कैंडल का बॉडी हम लोग लेके चलेंगे, तो वो चीज़ यहाँ पे ये कैंडल के उसके बाद ये कैंडल बन के वो चीज़ को तोड़ दिया है तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए एवरेज एक कैंडल इंपॉर्टेंट लेवल पर मार्केट सस्टेन हो रहा है तो उसके जस्ट बगल का एक और कैंडल लिया जाता है कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है, मार्केट नीचे आ रहा है। उसके बाद देखिए ये जो कैंडल्स 2-3 सस्टेन हुई है, उसके बाद ये वाली कैंडल देखिए और फिर यहाँ से जो चीज़ यहाँ से शुरू हुआ था वो चीज़ फिर ऊपर से देखिए नीचे की तरफ शुरू हो रहा है। अब वॉल्यूम का भी देखिए पैटर्न, यहाँ पे रेड वॉल्यूम का पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक है। देखिएगा ये कैंडल जो बनी है, ठीक है, इसका क्लोजिंग देखिए यहाँ नीचे हुआ है और ये दूसरी कैंडल जो बनी है इसके क्लोजिंग के पास इसका ओपनिंग हुआ है और इस क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग, चूँकि डाउन ट्रेंड है तो क्लोजिंग नीचे बनते हुए जाना चाहिए। देखिए ये अप ट्रेंड है तो क्लोजिंग ऊपर की तरफ बन रहा है, तो हम लोग को कब तक नहीं डरना है। ये देखिए ये जो फॉलिंग हो रहा है हम लोग को कब तक नहीं डरना है, जब तक, देखिए यहाँ पे हम लोग को कब डरना चाहिए और कब नहीं डरना चाहिए, जब तक कोई ग्रीन कैंडल, जैसे कि मान लीजिए कि ये कैंडल हम ले लेते हैं, ये सिर्फ एग्जांपल है फ्रेंड्स, ठीक है। तो मान लीजिए कैंडल ओपन होने के बाद मान लीजिए ओपन हुई और ऊपर जाके और ये मान लीजिए ये कैंडल का हाई अप छोड़ दीजिए क्योंकि इसके नीचे थोड़ा सा वीक है, ओपन होगा तो यहाँ होगा, ठीक है। ओपन होने के बाद जाके ये वाली कैंडल हम थोड़ा सा और कंफर्मेशन के लिए ले लेंगे और यहाँ पे जाके क्लोज हुई, ठीक है। ये कंडीशन ये कैंडल में अप्लाई नहीं होगा, चाहे ये कैंडल में अप्लाई नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखिए इस कैंडल में बॉडी है, ठीक है। इस कैंडल और इस कैंडल में सेम कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। इस कैंडल के लिए यही कैंडल का हाई टूट के क्लोज होना अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें देखिए थोड़ी सी बॉडी, इसमें बॉडी कम है, इसमें भी कम बॉडी है, ठीक है। वही अगर बड़ी बॉडी वाली कैंडल रहती, यहाँ पे भी देखिए ये वाली कैंडल है, इसमें थोड़ा बॉडी है, इसमें बॉडी कम है, तो इसके लिए दो कैंडल, मान लीजिए कि यहाँ ओपन होने के बाद मार्केट, यहाँ ओपन होने के बाद ये 2-3 कैंडल जो बनी है छोटी छोटी बॉडी, यहाँ पे आके कोई रेड कैंडल क्लोज हो जाएगी तो समझिए यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू, मतलब ट्रेंड यहाँ चेंज हुआ है। और मान लीजिए ये थोड़ी सी अच्छी कैंडल की बॉडी है तो यहाँ से जाके मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर जाके ऐसे कोई ग्रीन कैंडल बन जाए तो समझ जाइए कि मार्केट यहाँ से चेंज हो सकता है, यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। ये एकदम बेसिक चीज़ आप समझ गए। जब तक एक दूसरे के का लो तोड़ के, देखिए ये क्लोजिंग तोड़ के जब तक क्लोज हो रहा है कैंडल, ये क्लोजिंग है फिर ये क्लोजिंग है, जब तक एक दूसरे का क्लोजिंग तोड़ के कैंडल क्लोज हो रहा है तब तक हमको मार्केट में टिके रहना है। और जब ये क्लोजिंग ब्रेक हो जाए तो हम लोग को मार्केट से निकल जाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कैंडल का हाई लीजिएगा तो देखिए ये वाली जो कैंडल है, अब देखिए इसके लो के पास ओपन हुई है, इसका बॉडी नीचे आके क्लोज हुआ है, ठीक है। इसमें नीचे वीक नहीं है मगर इसके देखिए लो के पास ये कैंडल ओपन हुआ है। ये भी कैंडल देखिए ये थोड़ा सा हेवी कैंडल है, ठीक है। और इसका जो वीक है, यहाँ पे वीक है, वीक के मतलब लगभग हाई के पास क्लोज हुआ है, तो ऐसा हो। और उसके अलावा देखिए यहाँ पे देखिएगा तो ये वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पे नीचे से वीक आ रहा है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। इस तरह कुछ हो तो यहाँ पे आपको सतर्क हो जाना, आपको अगल बगल देखते रहना है कि कौन सा एरिया है,
ठीक है। ये वाला एरिया है, यहाँ पे देखिए नीचे से वीक आ रहा है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे यहीं पे मार्केट सस्टेन हुआ, नहीं तो ये एरिया अगर इसको नहीं रोकता तो यहाँ से गिर जाता ना, यहाँ से कैंडल बन के नीचे चली जाती, ठीक है। तो वही एरिया से जब यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया तो यहाँ से भी सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। ये आप समझ गए। इस चीज़ को हम लोग डेली में समझते हैं कि डेली में हम लोग कैसे इस चीज़ को समझेंगे कि कहाँ मार्केट ओपन हो रहा है तो हम लोग को क्या करना है, ठीक है। तो डेली कैंडल का बहुत ही महत्व है, आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, तो मैंने अभी जो आपको अप ट्रेंड का एग्जांपल दिखाया है, सेम चीज़ देखिए यहाँ भी बना है, ठीक है। कैंडल जब तक 50% से जो प्रीवियस कैंडल बनी है उसके 50% के नीचे क्लोज हो रहा है, ठीक है, और तब तक मार्केट में 50% के नीचे क्लोज नहीं ओपन हो रहा है। जैसे कि अगर डाउन है, रेड कैंडल्स का ट्रेंड चल रहा है, देखिए ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, और जब तक कैंडल्स की ओपनिंग, जैसे ये कैंडल है उसके 50% या उससे नीचे ओपनिंग हो रहा है, तब तक समझिए कि सेम डायरेक्शन में ट्रेंड है, ठीक है। ये देखिए ये इसका क्लोजिंग, यहाँ पे क्लोजिंग है, उसे जस्ट थोड़ा सा ऊपर ओपन हुआ है, मतलब क्लोजिंग इसके प्रीवियस डे के क्लोजिंग को तोड़ के ही यहाँ पे क्लोज हुआ है। ये देखिए ये कैंडल बनी है, उसके बाद देखिए ये जो कैंडल बनी है इसके लो के पास ओपन हुआ है, ठीक है, लो नहीं सॉरी फ्रेंड्स, क्लोजिंग के पास ओपन हुआ है। और फिर देखिए ये मार्केट पूरा दिन उसी में टाइम बिताया, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है तो मार्केट नीचे मूव नहीं किया है। तो हम लोग को देखना है कि मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है। डाउन ट्रेंड है तो लो के पास ओपन होना चाहिए या क्लोजिंग के पास ओपन होना चाहिए, ठीक है। जो अब यही देखिए ये कैंडल जो यहाँ पे क्लोजिंग के पास ओपन हुई है, ये कैंडल थोड़ा सा अंतर है, यही अगर 50% के ऊपर यहाँ इसके हाई के पास ओपन होता तो वो ट्रेंड अलग रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्लोजिंग है उसके जस्ट पास थोड़ा सा अंतर है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, मगर बहुत ज़्यादा जैसे ये क्लोजिंग से बहुत ज़्यादा ऊपर ओपन नहीं होना चाहिए, उस कंडीशन में ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो देखिए बेसिक रूल क्या है कि आपको किसी भी कीमत पर जब ट्रेंड का ओपनिंग प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे हो रहा है या क्लोजिंग के पास हो रहा है, ठीक है, तो आपको जैसे डाउन ट्रेंड में क्लोजिंग के थोड़ा सा ऊपर हो रहा है या क्लोजिंग के पास हो रहा है तो किसी भी हालत में आपको अपसाइड का ट्रेड नहीं लेना है। ये एकदम गोल्डन रूल है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा होगा तब आपको किसी भी कीमत, मार्केट कितना भी प्राइस एक्शन कुछ भी बनाए, आपको किसी भी कीमत में अपसाइड का ट्रेड नहीं लेना है, किसी भी कीमत में, ठीक है। अब देखिए मार्केट यहाँ पे क्या सिनेरियो बनाया है, देखिए अगर आप यहाँ पे ट्रेड करिएगा तो फंस जाइएगा। मार्केट देखिए यहाँ ओपन हुआ है, ठीक है, ओपन होने के बाद थोड़ा सा देखिए यहाँ पे ऊपर गया है, थोड़ा सा ऊपर। अब ये लेवल तो आपको नहीं नॉलेज में रहेगा, यहाँ पे तो रेजिस्टेंस है, नहीं नॉलेज, थोड़ा सा ऊपर गया है, उसके बाद मार्केट पूरा नीचे आके यहाँ आया है, फिर यहाँ पे ऊपर गया तो फिर यहाँ पे क्लोज किया है, ठीक है। इस कंडीशन में अगर अपसाइड का ट्रेड ले लीजिएगा तब तो फंस जाइएगा। उसी तरह देखिए यहाँ पे भी देखिए, इसीलिए प्रीवियस डे का क्लोजिंग और प्रीवियस डे का कैंडल देखना जरूरी है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप पर 2 चार्ट खोल के रखिए, ठीक है। एक में आप देखिए, आप कोई भी एक चीज़ को ट्रेड कीजिए। अगर बैंक निफ्टी में ही आपको ट्रेड करना है, ऑप्शंस ही आपको ट्रेड करना है, तो उसका डेली भी चार्ट देखिए, 5 मिनट भी देखिए, ठीक है, 15 मिनट भी आप देख सकते हैं, मगर डेली आप ज़रूर देखिए कि मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है, मूव कर रहा है तो कहाँ जा रहा है, और उसके जो जहाँ मूव जा रहा है वहाँ आसपास कोई लेवल तो नहीं। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। तो ओपन होने के बाद आप डेली का, जैसे देखिए यहीं पे ये ट्रेंड है, ये कैंडल ओपन यहाँ पे देखिए, यहाँ क्लोजिंग है, थोड़ा सा गैप यहाँ पे ओपन हो गया, तो गैप ओपन होने का मतलब ये थोड़ा है कि हम लोग अपसाइड का ट्रेड ले लेंगे, बिल्कुल नहीं। हम लोग अगर हम 5 मिनट का मार्केट में 5 मिनट का चार्ट लगा के देखेंगे तो ये एरिया हम लोग को नहीं समझ में आएगा। अगर यही आप डेली लगा के देखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा कि कितना ये इम्पोर्टेंट लेवल है। इसीलिए मार्केट देखिए यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाके मार्केट नीचे आ गया है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। उसी तरह हम लोग देखेंगे अप साइड का, जैसे कि है यहाँ पे देखिए अप साइड का, जब तक कैंडल का ओपनिंग प्रीवियस डे का देखिए ये क्लोजिंग है उसके ऊपर ओपनिंग हो रहा है, देखिए यहाँ ओपन हुआ है, हम लोग को डाउन साइड का बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना। ये देखिए यहाँ पे
ये क्लोजिंग है और गैप अप मार्केट इसके हाई के पास ओपन हुआ, नीचे आया ज़रूर है, ये इसको कंफर्मेशन लेना बोलते हैं, इसको मैं आगे क्लियर कर दूंगी, लेने आया है, फिर ऊपर जाके यहाँ हाई लगा के फिर यहाँ क्लोज हुआ है। किसी भी कीमत पर देखिए अप साइड का अगर चल रहा है कैंडल एक दूसरा के यहाँ क्लोजिंग के ऊपर ओपन हो रही है, ठीक है, तब तक हम लोग को किसी भी कीमत पर डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेना। यहाँ पे देखिए क्लोजिंग के नीचे ओपन हो रहा है कैंडल या क्लोजिंग के पास ओपन हो रहा है, तो हम लोग को किसी भी कीमत पर अप साइड का ट्रेड नहीं लेना है। ये डाउन ट्रेंड और ये अप ट्रेंड, इस गोल्डन रूल को आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, इस चीज़ को आपको एकदम प्रॉपर फॉलो करना है। इस चीज़ को आप देखिए, मार्केट अब ओपन होगा जब मंडे को, तो आप डेली का चार्ट ज़रूर देखिएगा एक बार कि मैं ये जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ कि नहीं। जब तक कैंडल देखिए, अब ये वाली जो कैंडल बनी है, मान लीजिए कि मंडे को मार्केट ओपन होता है, ठीक है, मंडे को मार्केट ओपन होने के बाद या तो इस हाई के पास यहाँ पे ओपन हो या यहाँ पे ओपन हो, ठीक है, तो ये दोनों कीमत पर कभी भी हमको डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ ओपन हो, यहाँ ओपन हो, या फिर मान लीजिए कि देखिए यहाँ अगर नीचे ओपन भी होता है तो आप ध्यान से देखिएगा, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है। देखिए यहाँ एक कैंडल का यहाँ ओपनिंग है और देखिए ये कैंडल का यहाँ पे क्लोजिंग है। अगर मान लीजिए ये नीचे भी ओपन होता है, यहाँ भी ओपन होता है, तो नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला जाएगा। मैंने आपको बताया है ना कि छोटी छोटी कैंडल्स हो तो नहीं दिया जाएगा, इसके नीचे ओपन होगा तब आप मान सकते हैं कि मार्केट थोड़ा नीचे मूव कर जाएगा। मगर 2-3 कैंडल हम लोग को, अगर यही हम लोग को अगर नीचे का कंफर्मेशन लेना तो कम से कम ये कैंडल का लो टूटना चाहिए। ये कैंडल का यहाँ पे लो टूट के नीचे मूव करेगा तभी हम मानेंगे कि नीचे साइड का मूव हो सकता है। इसीलिए आपको प्रीवियस डे का कैंडल देखना बहुत ही ज़रूरी है। मार्केट ओपन होने के बाद आप चार्ट पर देखिए, यहाँ से ट्रेडिंग व्यू का आप चार्ट अगर लगाते हैं तो देखिए कैसे आप 2 चार्ट खोल सकते हैं एक साथ। देखिए इसको प्रीमियम, इसका जो भी है प्रीमियम वाला, इसका लेने से मल्टीपल चार्ट खुल जाते हैं। मगर आप फ्री वाला अगर यूज कर रहे हैं तो देखिए ट्रेडिंग व्यू का ऐप खोलने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ जो दिखा रहा है इसको आप राइट क्लिक यहाँ पे जाके करिएगा, तो यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा है, डुप्लीकेट को आप क्लिक कीजिएगा। तो उसके बाद देखिए सेम टू सेम यहाँ पे भी बैंक निफ्टी का चार्ट खुल जाएगा, ठीक है। 2 चार्ट हम लोग के सामने आ जाएंगे। देखिए नेट का स्पीड थोड़ा स्लो है तो थोड़ा टाइम ले रहा है खुलने में। देखिए खुल गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक में आप डेली का लगा लिए हैं, यहाँ पे देखिए डेली का चार्ट चल रहा है, और ये दूसरा वाला है इसमें आप 5 मिनट लगा लीजिए, ठीक है। ये 5 मिनट लग गया, ठीक है। इस तरह एक पर 2 करने से छोटा छोटा चार्ट हो जाता है। वैसे आप चाहें तो देखिए इस पर 2 भी कर सकते हैं। ये दोनों टैब को छोटा छोटा, ये बीच में से आधा आधा खोल सकते हैं। जैसे देखिए इसको, अब देखिए ये 2 कैसे करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे, यहाँ पे हम लोग जाएंगे मूव टू न्यू विंडो। देखिए यहाँ पे मूव टू न्यू विंडो का ऑप्शन है, इस पर जाएंगे तो देखिए ये 2 विंडो हो गए, एक ये विंडो हो गया, एक ये विंडो हो गया, ठीक है। तो इस विंडो को हम लोग थोड़ा छोटा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 विंडो खुल गए हैं, एक यहाँ हो गया और दूसरा देखिए ये हो गया। इसको थोड़ा छोटा कर दीजिएगा और इसको ऐसे खींच दीजिएगा, इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए ऐसे 2 खुल गया, ठीक है। तो एक में देखिए यहाँ पे आप एक में देखिए ये है, एक में यहाँ पे आपका 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। एक मिनट, थोड़ा मैं इसको हटा दूँ। ये देखिए ये इसमें डेली का चार्ट लगा हुआ है और देखिए इसमें यहाँ पे आपका 5 मिनट का चार्ट लगा है, ठीक है। दोनों अगल बगल दिख रहे हैं बहुत आराम से। देखिए यहाँ पे आप डेली का भी चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे 5 मिनट का भी चार्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेली का देख के आप अंदाज लगाइए कि ओ ये लेवल पर मार्केट जा रहा है। देखिए अब देखिए
यहाँ पे ये डेली का दिख रहा है यहाँ पे एकदम। तो आप मार्केट ऊपर जाएगा तो ये वाला लेवल आपको दिखेगा कि यहाँ पे 3-4 कैंडल्स का यहाँ पे लो है और बॉडी है, ठीक है। देखिए ये कैंडल का यहाँ पे लो है और क्लोजिंग है, ये कैंडल का यहाँ पे ओपनिंग है इसके पास, और ये देखिए ये कैंडल का यहाँ पे क्लोजिंग है, ये कैंडल का यहाँ पे लो है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। तो आप देखिएगा तो देख के आपको पता चल जाएगा कि हो सकता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाए, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में इसी तरह करके आप एक तरफ डेली का चार्ट लगा लीजिए और एक तरफ आप 5 मिनट का लगा के, अगर दोनों को ध्यान में रखते रहिए कि मार्केट कहाँ जा रहा है, वहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है। ये कैसे इंपॉर्टेंट लेवल समझेंगे इसका तो मैंने 5 पार्ट में वीडियो बनाया है प्रीवियस डे की कैंडल को देख के ट्रेड लेने का, आप उसको देख सकते हैं फ़िलहाल के लिए। तो आज के पार्ट में मैं इतना ही आपको समझाती हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं ट्रेड कैसे लेंगे प्रीवियस डे की कैंडल को देख के वो मैं समझाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, एंजल ब्रोकिंग और जेरोधा का आप चाहें तो उससे खोल सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।